अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिशाल अरशद। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड न्यूज़। सबसे पहले खबर दें कि कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो गई। कोरोना वायरस से पहली बार एक डोज में 201 जिंदगियां ले गया। मजीद 5292 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 11% रही। गुजरात के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा कोरोना वायरस की हलाकत खेजियों को सामने रखते हुए गुजरात की आवाम से अपील करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो नए ऑर्डिनेंस जारी किए हैं, इसके तहत सिवाय मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप के कोई चीज़ शाम 6 बजे के बाद नहीं खुलेगी। इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं इनके वीडियो बयान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा है। मैं डिप्टी कमिश्नर गुजरात हूँ। मैं गुजरात की आवाम से आज एक अपील करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कल नए ऑर्डर्स जो जारी किए हैं, उसमें नई डायरेक्शंस आई हैं। कोविड की सिचुएशन जो है वो बदतर होती जा रही है और नई डायरेक्शंस की रूह से सिवाय मेडिकल स्टोर्स के और पेट्रोल पंप के कोई चीज़ शाम 6 बजे के बाद नहीं खुलेगी। उसके लिए हमने अपनी टीम्स तश्कील दे दी हैं। उसमें पुलिस जो है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये मिल के शाम को चेक करेगी और जो लोग इन इंस्ट्रक्शंस की वायलेशन करते हुए पाए गए या वो लोग जो पब्लिक प्लेसेस पे बग़ैर मास्क के फिर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक FIRs दर्ज करवाई जाएंगी, उनको जुर्माना किया जाएगा। क्योंकि कोविड की जिस तरह की सिचुएशन बिगड़ रही है, उसमें जब तक आवाम हमारे साथ ताउन नहीं करेगी, उस वक्त तक हम इस बीमारी को शिकस्त नहीं दे सकते और इस पॉजिटिविटी की जो रेशो बढ़ रही है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप ज़िला इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ ताउन करें ताकि हम इस बीमारी पे काबू पा सकें। एक और वजाहत भी मैं कर दूं कि जितनी इसमें बेकरीज़ हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, टी शॉप्स हैं, सिगरेट वाली दुकानें हैं, जितने खोखा जाते हैं, खाने पीने की सब अशिया, ये सारी बंद हो जाएंगी। शाम 6 बजे के बाद कोई एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, बल्कि पूरे पंजाब में नहीं हुई। ये नई गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आई हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।